सोया है बीएमसी प्रशासन। वार्ड नंबर 134 की जनता है परेशान। इस बार अगर नाला बनाया नहीं जाएगा तो वोट भी नहीं है गली से, कितनी भी गली है यहाँ से वोट नहीं जाएगा। हाँ कब हुआ था ये, कितना दिन हो गया? अभी 4-5 दिन 4-5 दिन पहले। ये हमारी गली की हाल है और वीडियो मैंने सुबह में शूट किया था। कचरा जहाँ में पूरा फंसा हुआ, कोई साफ करने के लिए आता नहीं है। हम लोग की गली में एकदम पूरा ढाबा वाबा सब टूटा हुआ है, पूरा मतलब पानी भरा रहता है। शाम के टाइम अगर आप आते हैं तो यहाँ पर पूरा नदी के जैसा पानी बहता है। यहाँ के जिम्मेदारों को समझना चाहिए, वो सिर्फ वोट के लिए आते हैं, आखिरी में 5 साल के बाद आते हैं। हाँ तो जब साफ कराओ 50 रुपया दो, साफ कराओ, फिर उसके बाद कोई आता ही नहीं है। हम लोग पैसा दे के हमेशा साफ कराएं। मैं निस्कान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। हम इस वक्त खड़े हैं गोंडी इंदिरा नगर इलाके में, जो रोड नंबर 15 में आता है। यहाँ की हालत आप देख सकते हैं। यहाँ की जनता जो है काफ़ी सालों से, काफ़ी वक्त से जो है परेशान है। छोटी छोटी गलियाँ हैं और गली भी जो है बहुत बद से बदतर हालत में है। बीएमसी प्रशासन जो है पूरी तरह से इस एरिया को नज़रअंदाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस गली की हालत है, उसी को देखते हुए लगता है कि यहाँ पे बीएमसी या प्रशासन या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कभी यहाँ दौरा ही नहीं हुआ। यहाँ के लोगों का आरोप है, बहुत से लोगों का आरोप है कि यहाँ पे कई सालों से लोगों ने, बीएमसी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। आइए यहाँ पे जो स्थानिक लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ हालात है। आप देखिए किस तरह से हालात है, यहाँ पे चलने के दुश्वारी है और यहाँ के लोग फिर भी यहाँ पे इस हालात में भी रहने पे मजबूर है। यहाँ कई सारे स्थानिक लोग हैं, हमारे साथ बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या मामला है, किस तरह से इस एरिया में जो है डेवलपमेंट का काम क्यों नहीं हो रहा है और जिस तरह से ये हालात है, कितने वक्त से ये हालात है और बीएमसी प्रशासन जो है यहाँ क्यों नहीं आता है, बात करने की कोशिश। क्या नाम आपका? नदीम। क्या हाल है भाई यहाँ का? बहुत बेकार हाल है, पूरा गली एकदम कचरा जाम है, पूरा फंसा हुआ है, कोई साफ करने के लिए आता नहीं है। सब ऐसी घान पड़ा हुआ है भाई। सही भाई, कोई साफ करने के लिए नहीं आता है। किसके पास जाएंगे बोलने के लिए? एक बार जाओ, नंबर देंगे, फिर फ़ोन करो तो उठाते नहीं है। किसके पास गए थे आप? किसके पास गए थे आप लोग? जिसे यहाँ कोई भी आता है, अभी मेरे को पार्टी का नाम नहीं पता है, कोई भी आता है तो मतलब बोलते हैं हाँ मैं साफ करा देता हूँ। आते हैं, थोड़ा मोड़ा कुछ उठा के चल देते हैं, बोले हो गया हमारा, और सब वैसी जाम रहता है गली। तो सुधार नहीं होता बराबर से। तो बीएमसी वाले कभी विजिट किए यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं किया इधर। बीएमसी कभी नहीं आई विजिट करने के लिए, क्या है क्या नहीं, गंदगी है, कचरा है, कैसा ये सब करने के लिए कोई नहीं आया इधर पे। देखिए यहाँ पे और कुछ महिलाएं हैं, बात करते हैं, क्योंकि महिलाएं जो है ना अधिकतर जो है घरों में रहती है। उनके छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको यहाँ से गुजरना पड़ता है। वो ज़्यादा बेहतर बताएं, क्योंकि आदमी लोग तो सुबह निकल जाते हैं काम पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबाना है। क्या बोलेंगे इस जिस तरह से हालात बने हैं आपके यहाँ पे? टूटी हुई है, बच्चों को कितनी तकलीफ होती है आने में? हम लोग की गली में एकदम पूरा ढाबा वाबा सब टूटा हुआ है, पूरा मतलब पानी भरा रहता है। उसको साफ करने वाले बुलाने जाओ, बाकी आते नहीं साफ करने के लिए। पानी आता है आपके? पानी के लिए भी प्रॉब्लम है, नल नहीं हम लोग के घर में भरते, पूरा घर में पानी भरता है। तो आप लोगों ने कभी इस यहाँ पे किसी एरिया के स्थानिक लोगों को या किसी को? नहीं आए, गए थे। हाँ, किसके पास गए थे? अबू हासिम के उधर गए थे, 2-3 औरतें। मतलब एमएलए ऑफिस आपने विजिट किया? गए थे तो वहाँ फिर आए नहीं। कभी आखिरी बार कब गए थे आप लोग? उसके बाद से फिर नहीं गए भाई। नहीं गए। अच्छा, बीएमसी वाले विजिट नहीं तब फिर नहीं गए। मतलब एमएलए के ऑफिस में आपने कंप्लेंट किया, फिर भी उन लोग आते नहीं यहाँ पे? हाँ। क्यों ऐसा, क्या लगता है आप लोग का एरिया है, वोट आप वोट नहीं देते क्या? बोलते हैं कि क्या नाम है कि आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, ऐसे दिन तारीख देते रहते, आते नहीं हैं। अच्छा, मतलब अभी तो विजिट होगा, इलेक्शन आने वाला है। हाँ तो अब तो जरूर आएंगे। जाहिर सी बात है, जब ना आएंगे नहीं, यदि गली बनेंगे नहीं तो वोटिंग मिलेगा नहीं। अच्छा, मतलब अभी आप लोग वोट नहीं देने वाले हैं? नहीं मिलेगा। बहुत खराब है। सबसे पहले तो हम लोग की गली में बच्चे इतना गिरते हैं, मच्छर नहीं होते रहते हैं। हाँ, गली आके देखो पानी भरा है। हाँ, तो क्यों नहीं आते? अच्छा, कॉर्पोरेटर कौन था पहले आपके यहाँ पे एरिया में, कोई मालूम है आपको? यहाँ का नगर सेवक कौन था, आपको मालूम है क्या? किसको मालूम है नगर सेवक? हाँ, फाद भाई। तो आप लोग उनके पास गए कभी? वो तो फिलहाल अभी नगर सेवक नहीं रहे हैं, उनकी वाइफ थी और वो भी उनका टर्म खत्म हुआ है। कभी उनके पास गए आप लोग इतने जल्दी? नहीं सर, मैं तो जॉब पे रहती हूँ। बाकी ये लोग ने कंप्लेंट डाली थी, बट यहाँ कभी विजिट नहीं करते वो लोग, ये एरिया में वो लोग नहीं करते कभी। आगे नुक्कड़ में पूरी बाथरूम की हालत ख़राब है। मैंने 2-3 बार वहाँ पे भी MIM को भी किया था विजिट, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी विजिट करने के लिए नहीं आता है ये एरिया को।
तो देखो ये महिलाएं तो बता रही है कि इन्होंने एमएलए के ऑफिस पे भी कंप्लेंट किया, वहीं एक्स नगर सेविका जो थी उनकी फहद आजमी की वाइफ, उनके पास भी उन्होंने गया था, मगर उनके भी लोगों ने, किसी ने इनकी कोई मदद करने कोई आया नहीं। यहाँ पर हमारे सोशल वर्कर सईद भाई हमारे साथ बात करेंगे। सईद भाई क्या कहना चाहेंगे, आप भी यहाँ के ये स्थानीय हो, किस तरह से मामला है, जिस तरह से लोगों को तकलीफ हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पिछले 5-6 महीनों से यहाँ पर मैं क्लास चला रहा हूँ बच्चों के लिए, और यही कम्युनिटी के बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जब ये गली से गुजरते हैं तो पैर में चोट लग जाता है, वो गिर जाते हैं, सर में चोट लग जाता है। एक बच्चे का हाथ टूट गया यहीं पे, और मैं कंटिन्यू विजिट करते रहता हूँ। कल भी परसों भी देखा मैं। शाम के टाइम अगर आप आते तो यहाँ पर पूरा नदी के जैसा पानी बहता है, यानी इतना गंदा हो जाता है कि लोग आसानी से आ जा नहीं सकते। यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग कैसे आएंगे जाएंगे, यहाँ के बच्चे कैसे आएंगे जाएंगे, अगर कोई अपंग रहे, कोई डिसेबल बंदा रहे जो नहीं सही से चल पा रहा है, वो कैसे निकलेगा इस गली से? कभी कुछ खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया और इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके किसी को अगर भागना पड़े तो फिर वो कैसे जाएंगे लोग? यहाँ के जिम्मेदारों को समझना चाहिए, वो सिर्फ वोट के लिए आते हैं, आखिरी में 5 साल के बाद आते हैं, आखिरी में आते हैं, वो अपनी बात बताएंगे कि हम आपके हमदर्द हैं, हम आपके दुख सुख में रहने वाले लोग हैं। लेकिन जब परेशानियों को सॉल्व करने की बात आती है तो इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगते। इन्हें ये भी नहीं मालूम पड़ता है कि इनके इलाके में कितना एरिया है, कितने एरिया में कितने गलियां हैं, गलियों में कितने घर हैं और कितने घरों में कितने ये नालों के पानी जा रहे। बीएमसी को मैं ब्लेम करूंगा, नगर सेवक का तो पीरियड नहीं है। बीएमसी को यहाँ पर एक एक एनजीओज़ के पीछे बीएमसी ने 14-15 वर्कर छोड़ के रखा है। पूरे वार्ड में 61 वर्कर है। 61 वर्कर अगर काम करे तो यहाँ के लोगों को परेशानी के नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ बीएमसी से कि ये अगर मैसेज उन तक जा रहा है तो आप लोग अपने वर्कर्स को ना कि उनका कहीं ना कहीं बंटवारा कर देते हो। 2 वर्कर उनके नाम पर, 2 वर्कर का पैसा उनके नाम पर, और लास्ट में बचते हैं 2 से 3 वर्कर। और 2 से 3 वर्कर ऐसे आते हैं जो एक ढापा तक नहीं उठा पाते, जो सिर्फ नशे में रहते हैं। ना साफ़ गली होती है, ना लोगों को सेटिस्फेक्शन होता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे गलियों को बनवाया जाए, और अगर आपके अंदर थोड़ी भी शर्म बाकी होगी, यहाँ के ज़िम्मेदार बीएमसी, तो यहाँ के लोगों की आप लोग ने बातें सुना है और एक्शन भी लेंगे। आप जैसे एक टीचर है, आपने बता रहे क्लासेस चलाते हो, तो एक जिम्मेदार एक नागरिक हो आप इस वार्ड के, तो आपने कितना कदम उठाया इनके लिए, या किस तरह से आपने किसी को कंप्लेंट किया या किसी की भाग दौड़ किया इनको काम करवाने के लिए? मैंने बीएमसी में लेटर डाला है, मैं अपने स्टूडेंट के ज़रिए लेटर डाला है ताकि स्टूडेंट भी समझे लेटर कैसे डाला जाता है। मैंने सोशल मीडिया पे हाईलाइट भी किया ताकि मेरे हाईलाइट करने के बाद ही आपको मालूम पड़ा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे मसले हैं। ऐसे कितने गली होंगे जिनको किसी को खबर नहीं है कि क्या हो रहा है उन गलियों में। ऐसे मासूम सीधे साधे लोग हैं जो माइक के सामने कुछ भी नहीं बोलते, उन्हें नहीं मालूम क्या बोलना है, तो वो कैसे अपनी बातों को औरों तक पहुँचाएंगे। तो ऐसे गलियों में कहीं ना कहीं हम विज़िट करते रहते हैं बच्चों को क्लास पढ़ाने के बाद, तो मालूम पड़ता है कि ऐसी ऐसी परेशानियां हैं, और फिर वो परेशानियों को हम सोशल मीडिया पे हाईलाइट करते हैं ताकि आप जैसे लोगों तक ये बात पहुंचे, और आप जैसे लोगों से बीएमसी तक ये बात पहुंचे, और एमएलए अबू हासिम आज़मी साहब तक ये बात पहुंचे। क्या वजह लगती है आपको कि ये यहाँ पे इतनी गुंजान आबादी है, बहुत घनी आबादी वाला इलाका होने के बाद भी इसको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है? हाँ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ के लोग टोटली अनअवेयर है, यहाँ के लोग ज़्यादातर अनएजुकेटेड है, यहाँ के लोगों को कुछ भी उतना जानकारी नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मासूम और सीधे साधे लोग हैं, इन्हें डरा दोगे कि अगर तुम्हारा झोपड़ा टूटने वाला है मुझे वोट दो, तो ये सारे लोग बेचारे चुपचाप आपको वोट दे देंगे। इनको कोई लेना देना नहीं रहता कि इनके बच्चों का एजुकेशन कैसा चल रहा है, इनका हेल्थ सिस्टम कैसा चल रहा है, इनको हॉस्पिटलिटी सही से मिल रही है कि नहीं मिल रही, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मासूम और सीधे साधे लोग हैं। बस्ती में रहने, झोपड़ी में रहने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचेंगे कि सुबह हम आदमी काम पे जाता है तो शाम में बस वही होता है कि कुआं खोदना और पानी पीने के हिसाब से इनकी ज़िंदगी चलती है। तो कैसे ये अपनी बातों को रेज़ करेंगे? मेरा नाम यास्मीन सैयद है। यहाँ जब से नाला बना है साफ़ एक बार भी नहीं हुआ है, और इसके वजह से देखो कितने हादसे हुए हैं, बच्चे गिरे हैं, हाथ टूटा है, और मैं भी 2 महीने से प्रेग्नेंट थी, मैं यहाँ गिरी हूँ, मेरा नुकसान हो गया। इस बार अगर नाला बनाया नहीं जाएगा तो ओट भी नहीं, ये गली से कितनी भी गली है यहाँ से ओट नहीं जाएगा। इसके लिए मेरे को बीएमसी ऑफिस में मैं गई थी, कंप्लेंट डाली हूँ यहाँ का, तो फिर भी फ़ोटो लेके जाते हैं, बनाते नहीं हैं। हाँ, बनाते नहीं है। इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि ये गली बनाया जाए। यहाँ बहुत हादसे हो रहे, छोटे बच्चे हैं, गिरते पड़ते, हाथ टूटता है, किसी का सर फूटता है, और शाम के टाइम में यहाँ पूरा नाला भर जाता है, ऐसा लगता है पूरा नदी है।
आने जाने बहुत दिक्कत है। कोई नमाजी है, कोई ये है नमाज़ पढ़ने के लिए निकलता है तो उसका कोई मतलब नहीं है कि पाक रह के, नापाक होना ही है ये गली में। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि नाला जल्दी बनाया जाए। बेटा कहाँ गिर गए थे आप? मैं यहाँ से आ रही थी था, ये पाइप फंस गया और मैं गिर गई। अच्छा, तो कहाँ हाथ टूट गया आपका? हाँ, हड्डी अलग हड्डी हो टूट गई। गया था? कब हुआ था ये? कितना दिन हो गया? अभी 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन पहले हुआ। हाँ, तो जब साफ कराओ 50 रुपया दो, साफ कराओ, फिर उसके बाद कोई आता ही नहीं है। हम लोग पैसा दे दे के हमेशा किसको साफ देते हैं कराए। पैसा? किसको किसको पैसा? पकड़ो, किसी को भी पकड़ो तो उससे साफ कराता है इंसान। मतलब पैसा। प्राइवेट लोग को हाँ। आपको देना पड़ता है 50 रुपए? हाँ, फिर प्राइवेट बीएमसी नहीं, बीएमसी वाले नहीं आते हैं। बुलाओ तो नहीं आते। 100 रुपया मैं सबसे वसूली करके मैं प्राइवेट से बुला के मैं हर बार नाला साफ कराती हूँ। जितने बार ये नाला साफ हुआ है ना, प्राइवेट से ही बुलाकर मैं नाला साफ करवाती हूँ और हर घर से 100 रुपया लेती हूँ जब जाके नाला साफ होता है। और जितने बार ये नाला साफ हुआ है प्राइवेट से ही हुआ है। तो बीएमसी या एक्स कॉर्पोरेटर आपके या एमएलए की तरफ से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया है। बोल तो रही हूँ, जब से ये नाला बना है एक बार भी बीएमसी से है ना यहाँ साफ नहीं हुआ है। हम लोग प्राइवेट में ही करवाए हैं। 100 रुपया हर घर से लेते हैं जब जाके ये नाला साफ होता है। मैं चाहता हूँ कि ये चैनल के थ्रू हम लोग की बातें आप तक पहुँच रही है। जो भी इस जगह के जिम्मेदार हैं, नवक सेवक हो या कोई भी हो, तो इस जगह का मैंने भी वीडियो भी बना के रखा हो और वीडियो भी अपील करने वाला ही था। तो भाई आज आए हुए तो वीडियो में आपको इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ। ये हमारी गली की हार है और वीडियो मैंने सुबह में शूट किया था और ये वीडियो में भेजने वाला भी था कि फाद भाई को भेजेंगे, हसन भाई को करेंगे, इरफान भाई को करेंगे। तो इसमें एक मरतबा मैंने इरफान भाई को फ़ोटो भी भेजा था, सब कुछ किया था। तो एक आदमी का नंबर भी दिए, तो मैं फ़ोन मारा, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, क्योंकि मेरा नंबर देख के ही वो हट जाते कि भाई फ़ोन मारे तो अभी ये गली का ही काम होगा। मतलब काम से जान बचा रहे लोग। हाँ, काम से जान बचाई जा रही है कि वो ना जाएंगे तो अच्छा है। और ये गली जो अभी परसों साफ़ करके गए हुए और इस तरीके से किया कि ऊपर से सिर्फ झाड़ू मार के उठा रहे। और उनको बोला भी गया यहाँ की पब्लिक बोली कि भाई ऐसा है कि भाई अंदर से साफ़ करो कचरा, तो बोले वो हमारा काम नहीं है, इतना बोल के वो रोक ही कर गए यहाँ। इंदिरा नगर की जनता है, इनका कहना है कि अगर गली का काम नहीं तो वोट भी नहीं। इन्होंने ये तय कर लिया है कि आने वाले वक्त में जो इलेक्शन होने वाला है, बीएमसी चुनाव होने वाला है, तो इस गली का अगर काम नहीं होता है तो वोट मांगने यहाँ पे ना आए और ना ही ये यहाँ की जनता जो है वोट देने वाली है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सच में इस तरह से होगा या यहाँ की जनता को मजबूर किया जाएगा या फिर यहाँ की जनता खुद होके वोट देने जाएगी। अब बीएमसी और प्रशासन आखिर क्यों यहाँ पे आके काम नहीं करती है, क्यों इन लोगों को पूरी तरह से अलग और पिछड़ा हुआ कर दिया गया है, ये तो बीएमसी और प्रशासन ही बेहतर जानते हैं। कैमरामैन असद खान के साथ मैं अनीस खान, नुक्कड़ न्यूज़, गवंडी, मुंबई।